मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक बोलने से पहले एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ मेरे दोस्त शुभचिंतक जो मतलब सच में कुछ अच्छा ही चाहते हैं, मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, वो सब कहते हैं कि कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ कि सब देखे, या फिर कुछ ऐसी बात कर दो, बोलो कि तुम्हारा सब हर कोई वीडियो देखे, शेयर करे। तो मैं उन सभी को बोलना चाहता हूँ, वो तो मेरे भलाई के लिए ही बोलते हैं बेचारे। लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति अगर जो इसलिए कुछ बोल रहा है ताकि उसको सब देखे, सब सुने, तो वो अपने दिल की बात नहीं बोल सकता है। क्योंकि वो तो दूसरे, अगर जो तुम किसी को प्रभावित करने के लिए बोल रहे हो, तुम कुछ ऐसी बात बोल रहे हो ताकि वो तुम्हारी तारीफ़ करे या तुम्हारा वीडियो शेयर करे, उससे तुमको पैसा आए, तो फिर तुम अपने दिल की बात नहीं बोल सकते हो जो तुम बोलना चाहते हो। बहुत मुश्किल है ऐसा, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर हैं या कोई भी आम जो कंटेंट नहीं भी क्रिएट करते हैं, मतलब जो डेली लाइफ में जीते हैं, मतलब जो हम लोग के आसपास लोग हैं, वो सब भी दूसरों को प्रभावित करने के लिए ही सारा काम करते हैं। तो मैं वैसा कंटेंट नहीं बनाऊंगा, ये जानबूझकर कि वैसा बनाऊं कि सभी लोग देखें, ऐसा कोई मेरा फोकस नहीं होगा। देखे तो ठीक, ना देखे तो भी ठीक। मुझे जो बोलना है वो बोलूँगा, बुरा लगे भला लगे उसकी फ़िक्र मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जो उसकी फ़िक्र किया तो सत्य से समझौता हो जाएगा। तो जो मुझे लगता है, अभी तो मैंने बुद्धत्व को नहीं पाया है, अभी तो मैंने सत्य को नहीं पाया है, लेकिन जो मुझे अभी ठीक ठीक दिखाई पड़ता है, जो मुझे लगता है वो मैं बोलूँगा। अगर कल मुझे वो पता चले कि मैंने जो बोला था वो गलत है, मतलब कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो वो तो मैं अपने पूरे होश में बोल रहा हूँ, लेकिन अगर जो बाद में मुझे पता चले कि मैंने जो बात बोली थी वो अब रेलिवेंट नहीं रहा, या मेरे से उस टाइम मुझे समझ नहीं थी, तो मैं जिस समय ये मुझे पता चलेगा मैं अपनी बात को तुरंत वापस ले लूँगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया अब लोग क्या सोचेंगे कि अपनी बात, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। तो ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो ऐसी ही वीडियो बनाएंगे, जो भी मुद्दा चल रहा है उस पर बनाने लगे, भले मन हो ना हो, ताकि सब देखे। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसे लोग ज़रूर पैसा कमा लेंगे, दिन रात सेक्स करेंगे, शराब पिएंगे, बकरा काट कर खाएंगे, गांव में इज्जत बन जाएगी उसकी, शहर में इज्जत बन जाएगी, बड़े पद पे बैठ जाएंगे, प्रतिष्ठा हो जाएगी, दुनिया को वो दिखा देंगे कि वो बहुत खुश है। वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि खुश होने का एक ही उपाय है, अपने स्वभाव के हिसाब से जीना। जो तुम करना चाहते हो वो करो, जो तुम होना चाहते हो वही हो, यही एकमात्र आनंद का रास्ता है। लेकिन 2-2 टके के बेचारे पॉडकास्टर हैं, ये हैं, कोई बोल रहा है कि इंडिया का नंबर 1 हम बन जाएंगे, तो अबे क्या मिल जाएगा यार, तुम दुनिया का नंबर 1 बन जाओ, उससे होगा क्या? हाँ, लोग जान जाएंगे कि तुम बहुत बड़े हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कितने लोग तुम्हें जानते हैं, इससे मिलेगा क्या? अहंकार को बहुत मज़ा मिल जाएगा। तो जितने बेचारे 2-2 टके के रिपोर्टर हैं, पॉडकास्टर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सब दिन रात यही करते हैं कि क्या करें, क्या ऐसा ऐसा शब्द बोल दें कि सब उसको देखें। मुझे गुस्सा नहीं, दया आती है वो सब पे। हाँ तो भाई, तुम ज़रूर, दूसरे तुमसे ज़रूर जलेंगे, क्योंकि तुम सुंदर सुंदर लड़की से सेक्स करोगे डेली, तुम बढ़िया शराब पियोगे, तुम रोज़ बकरा काट कर खाओगे, तुम नए नए जगह घूमने जाओगे, तुम दिन रात बदबनकड़ी करोगे, ही हा वो करोगे, तुम बड़े पद पे बैठ जाओगे, तुमसे लोग खूब जलेंगे। लेकिन तुम्हें ही पता होगा कि तुम्हें ड्रग्स के बिना नींद नहीं आएगी, तुम्हें शराब पिए बिना नींद नहीं आएगी। तो बस इसलिए मैंने बोला है कि मैं वैसा वीडियो नहीं बनाऊंगा कि लोग मुझे देखें, ये मेरा मकसद नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूँ बोलना वही बोलूँगा, देखे तो ठीक, ना देखे तो भी ठीक। लेकिन बहुत दुख की बात है कि गरीब आदमी जो पैदा कर देता है वो बेचारा क्या करे, वो पैसा ना कमाए। तो ऐसे माँ बाप को मैं फांसी पे लटका देना चाहता हूँ, जो गरीब हो के भी पैदा कर देते हैं और उसका बेटा बेचारा कुत्ते की ज़िंदगी जीता है। वो तो खुद कुत्ते की ज़िंदगी जीते ही हैं, उसका बेटा भी कुत्ते की ज़िंदगी जीता है, बिना मन का ज़िंदगी भर काम कर रहा है। और ऐसे में ही चोर, गुंडा, रेपिस्ट सब पैदा हो जाता है। बिना मन के काम करने से ही बहुत ये सब होता है। जैसे अभी युद्ध होता है तो लोग समझते नहीं हैं कि युद्ध क्यों हो रहा है। युद्ध की शुरुआत घर से ही होती है। एक एक आदमी इतना दुखी है कि वो युद्ध ना करे तो क्या करे, वो बस ना जलाए तो क्या करे। जितना लौंडा मेरा बेचारा सब ये सब
जो कॉलेज में जाके गुंडा, चोर, बदमाश, ड्रग्स लेना, वो क्या करे बेचारा, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, उसको ज़बरदस्ती माँ बाप साला लाठी करके उसको भिजवा दिया। वो बेचारा कॉलेज में जाता है, हुआ कोई किंग्स ऑफ पटना है तो फलना है, अरे साला 2-2 टके का लौंडा, साला 2-2 टके का कुत्ता बेचारा। लेकिन दया आती है मुझे भाई, गुस्सा कम आता है। गुस्सा इसलिए आता है कि तुम साले दूसरे को परेशान करने लगते हो। तुम रैगिंग करोगे कि फलना नया आज लड़का आया है, इसका रैगिंग करते हैं। अबे साला क्यों ऐसे करते हो मेरे भैया, ऐसे मत करो। जब एक्सीडेंट हो जाएगा, जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे और जब खाना भी अपने हाथ से नहीं खा पाओगे, तब तुमको पता चलेगा रैगिंग क्या होती है। और ये मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, मुझे कोई 2 टके का प्रेमानंद या अनिरुद्धाचार्य, ये प्रदीप मिश्रा या चाहे मुसलमान वाला जो है, ये सब मत समझना। मैं बस बता रहा हूँ, तुम आग में हाथ डालोगे तुम्हारा हाथ जलेगा, तुम दूसरे के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत होगा। ये कोई डराना नहीं हुआ भाई, ये तो एक फैक्ट को समझाना हुआ। तो ये मेरे जितने भाई सब हैं, चोर, गुंडा, रेपिस्ट सब बन गए हैं, तो इसका जिम्मेदार माँ बाप है। वो पैदा कर दिया, उसको ज़बरदस्ती पढ़ाई में भेज दिया, उसका पढ़ने में घंटा मन नहीं लग रहा है, वो क्या करेगा? चोरी नहीं करेगा, गुंडाई नहीं करेगा, रेप नहीं करेगा, मोलेस्टेशन नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, क्या? और पढ़ लिख भी लिया तब तो और ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो जाएगा। तुम इतिहास निकाल कर देखो, जितने बड़े आतंकवादी हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, जितने बड़े भ्रष्टाचारी, जितना IAS IPS है, यही सब मिलके तो नेता के साथ मिलके लूटता है पूरे देश को, हैं? ये सब की सैलरी होती है 1 लाख 2 लाख, इसके घर में पकड़ाएगा 100 करोड़, कहाँ से आ जाता है? तो ये ऐसा मत करो मेरे भाई, पैदा मत करो। बच्चा पैदा करना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध और सबसे बड़ा पाप है। एक कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा था, मेरे गुरु जीडू कृष्णमूर्ति से, ओशो से भी, कि आप क्यों बोलते हैं? ओशो से भी पूछा तो कृष्णमूर्ति ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलूँगा तो मुझे मन नहीं लगेगा, या मैं बोलता हूँ नाम बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। जैसे फूल खिलता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन उसका सुगंध लेगा या नहीं लेगा, राजा लेगा या गरीब लेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको खिलने में ही मज़ा है, सुगंध बिखेरने में ही मज़ा है। तो कृष्णमूर्ति ने कहा कि मुझे बोलने में ही मज़ा है, मतलब आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन मैं बोलता हूँ, क्योंकि बोलना मेरे लिए आनंद है। मैं बोलता हूँ ताकि लोग जाग सकें, मुझे दुख होता है दूसरों को देखे, कोई मोटिव नहीं है इसके पीछे। लेकिन हम लोग का तो 100% काम में मोटिव होता है, और 2-2 टके के लोग भी यही बोलेंगे, तुम्हारा लाइफ का गोल क्या है? अबे मेरे लाइफ का गोल फुटबॉल है, उसी को गोल करना है। अरे यार ये सब बंद कर दे बकवास, कोई गोल नहीं है लाइफ का। लाइफ का अगर जो गोल तुम फिर भी मानना ही चाहते हो क्या, तो एक है खुश रहना, और क्या हो सकता है? बुद्धत्व को पाना, क्योंकि बुद्धत्व को पाए कोई खुश नहीं रह सकता है। ना सेक्स में खुशी है, ना शराब में, ना बकरा में, ना इज्जत बनाने में, ना पद में, ना प्रतिष्ठा में, ना पद में। हाँ 10 मिनट का बिल्कुल मज़ा है, 10 मिनट का खूब मज़ा है इसमें, इसीलिए तो हर आदमी 24 घंटे इसी के पीछे लगा रहता है। तो चलो भैया, अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है मैंने 2 टॉपिक सोचे थे कि क्या मैं ये वीडियो के टाइटल में लिखूं, जो मन मेरा होगा लिख दूंगा। पैंट में इज्जत पहला है, और दूसरा है लड़कियों को गुलाम बनाने का असली कारण। ये दोनों में से जो मन करेगा मेरा वो टाइटल डाल दूंगा। तो पैंट में इज्जत, हम लोग की इज्जत जो है लड़कियों के पैंट में होती है। परिवार की इज्जत उसके बेटी, बहन, पत्नी के पैंट में होगी। समाज की इज्जत भी अपने समाज की लड़कियों के पैंट में। जाति की इज्जत जाति वाले लड़की की पैंट में। धर्म की इज्जत धर्म वाले के पैंट में। देश की इज्जत देश की लड़की के पैंट में। मतलब जितने लड़के हैं उसकी इज्जत लड़कियों के पैंट में होती है, उसकी योनि में होती है। तो ऐसा क्यों है, इस पे मैं आज चर्चा करूँगा। और इसके कारण कितने मर्डर होते हैं, हज़ारों ऑनर किलिंग डेली होते हैं, होते रहते हैं, बहुत रिपोर्ट सब नहीं हो पाता है ना, और हज़ारों मर्डर ऐसे भी होते हैं ऑनर किलिंग के अलावा भी। मतलब कोई लड़के की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो उसको जाके गोली मार दिया, क्योंकि उसकी इज्जत लूट जाती है। तो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया कि लड़कियों की, मतलब हम लोग की इज्जत लड़कियों के पैंट में होती है? इसके होने के बहुत सारे कारण होंगे, 2-4 कारण मैं बताता हूँ। एक तो ये कि लड़की जानबूझकर भी ये बनाई ताकि वो हराम का खा सके। लड़के के लिए इतनी बड़ी चीज़ बना दे ताकि लड़का खर्च करे। लड़की की शादी बिना नौकरी किए हो जाती है, जबकि लड़का कुत्ते के जैसा मेहनत करता है तब उसकी शादी होती है।
तो लड़की एक कारण तो ये है कि जानबूझकर भी वो बनाई है लड़की इतनी बड़ी चीज़ अपने शरीर को, ताकि सब लड़का उसके पीछे थूक चाटे और उसको पैसा दे, उसको हर जगह फ़ायदा मिले। लेकिन इसका खामियाजा लड़कियों को ही भुगतना पड़ रहा है। डेली रेप होते हैं, मोलेस्टेशन होते हैं, छेड़खानियाँ होती है। तो जब तक इज्जत पैंट में होगी, योनी में होगी, तब तक ना लड़की खुश रह सकती है ना लड़का खुश रह सकता है। तो बच्चा ना पैदा करने का एक बहुत बड़ा कारण ये है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि बच्चा पैदा मत करना, बच्चा पैदा करना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध और सबसे बड़ा पाप है। तो एक सबसे बड़ा कारण ये है बच्चा ना पैदा करने का कि लड़के का शरीर ऐसा है कि लड़के को 24 घंटा सेक्स की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि लड़का दुखी रहता है और सेक्स एक भुलावा है, एक एस्केप है, एक रिलीफ है, एक रिलीज़ है। कुछ देर के लिए भूल जाता है, एक बेहोशी है उसके लिए। तो आदमी की 4 बेसिक ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान और सेक्स। तो रोटी, कपड़ा, मकान तो ज़मीन से मिल जाएगी। रोटी भी ज़मीन से ही निकलती है, पेड़ पौधे से। कपड़ा भी ज़मीन से ही निकलता है। जितने हम लोग पहनते हैं ये सब, जिसका वस्त्र ये जो है ये बनता है या तो पेड़ पौधे से बनता है या फिर पॉलिएस्टर से बनता हो। ये सब कुछ ज़मीन में ही पाया जाता है ना। जितने खनिज हैं, जितने सारे चीज़ हैं, वो तो बनता तो इसी से है ना, ज़मीन से निकलता है। और मकान भी ज़मीन से ही होता है। ईंटा, पत्थर, पहाड़ पर्वत से बालू बनेगा, ईंटा बनता है मिट्टी से। तो सब कुछ मतलब रोटी, कपड़ा, मकान जो है निर्जीव चीज़ से मिलता है। वैसे पेड़ पौधे में है सजीव, लेकिन हम लोग के लिए तो निर्जीव ही है ना। कुछ विरोध तो वो कर नहीं सकता है। हम लोग जब चाहें उसको पैदा कर दें, जब चाहें काट दें। लेकिन जो सेक्स है ये जो है एक ज़रूरत है, ये दूसरे पे निर्भर है। रोटी, कपड़ा, मकान तो कोई आदमी खुद से पैसा कमा के या खुद से उत्पादन करके भी कर सकता है। सेक्स कहाँ से लाएगा? तो भाई क्यों तुम पैदा कर देते हो लड़के को? लड़का पैदा हो गया, इसको 24 घंटे सेक्स की ज़रूरत है। अब ये कहाँ से लाएगा सेक्स? हैं? लड़की तैयार ही नहीं है इसको देने के लिए। वो कहेगी हम फ्री में क्यों दें, तुम पैसा कमाओ, तुम नौकरी करो। तो ये पैदा तुम क्यों किए जब तुम्हें पता था कि लड़का सेक्स के बिना नहीं जी सकता है, इसको 24 घंटे सेक्स की ज़रूरत है, तो तुम क्यों पैदा कर दिए? और फिर ये रेपिस्ट बन जाएगा, ये गुंडा बनेगा, ये भ्रष्टाचारी बनेगा, ये मोलेस्टर बनेगा, तो फिर इसका कौन जिम्मेदार है? तो लड़के को मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे भाई हैं, या तो व्यवस्था बनाओ कि सेक्स को नॉर्मल कर दो ताकि लड़का लड़की मिल सके, लड़की की संख्या को बढ़ा दो ताकि सेक्स नॉर्मल हो जाए। नहीं तो सभी लड़के को वो टेस्ट करवा के, गर्भ की जांच करवा के लड़के को मार दो गर्भ में ही। और नहीं दूसरा तो उसको पैदा होते ही सांड से बैल बना दो। और नहीं तीसरा तो दुआ करो कि किन्नर पैदा हो। किन्नर पैदा होगा, सेक्स की ज़रूरत ही उसको नहीं होगी, हैं? तो सेक्स की ज़रूरत क्यों है इतनी, उस पर एक कृष्णमूर्ति का एक कोट बताता हूँ क्यों है। कृष्णमूर्ति से जिडू कृष्णमूर्ति से सवाल किया था कि सेक्स इतना बड़ा रोल क्यों प्ले करता है। तो उन्होंने कहा था, सेक्स प्लेज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड नॉट बिकॉज ऑफ इट्स inherent nature but because human beings are caught in a life of constant struggle, conformity and fear, seeking temporary escape through pleasure. He suggested that because people are not truly free or creative in their daily lives, they turn to sex as a means to achieve a fleeting moment of self-forgetfulness, a state where the me, the ego is temporarily absent. मतलब वही कृष्णमूर्ति ने बोला था कि हम लोग जो है 24 घंटे दुखी रहते हैं। 24 घंटे दुखी रहते हैं क्योंकि ना हम अपने मन का कुछ कर सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना घूम सकते हैं, पैसे कमाने की मजबूरी है, हैं? कोई अहंकार को चोट पहुंचा दिया, इज्जत बनानी है। तो इतने दुखी, इतने तरह के डर हैं हम लोग को। कोई कुछ ना बोल दे, कहीं माँ बाप घर से ना निकाल दे तो खाना कैसे खाएंगे, सर्वाइवल पे भी आफत है। तो हम लोग इतने दुखी रहते हैं। और फिर मजबूरी का काम तो सबसे बड़ा है ही। तुमको मजबूरी का काम किए बिना तो कोई जीने नहीं देगा। पता नहीं क्यों पैदा कर देता है यार। जब तक तुम वैश्यागिरी ना करो तब तक तुम जी ही नहीं सकते हो। वैश्यागिरी का मतलब है कोई ऐसा काम करना जिसमें तुम्हारा मन नहीं लगता और सिर्फ तुम पैसे के लिए करते हो। तो लगभग हर आदमी यहाँ वैश्या है। तो बिना वैश्यावृत्ति किए तुम जिंदा नहीं रह सकते हो। और वैश्यावृत्ति करोगे तो तुमको दुख मिलेगा। और जब तुम दुखी होगे तो तुम दुख से छूटना चाहोगे। और दुख से छूटने का सबसे बड़ा उपाय लड़कों के लिए है सेक्स। सेक्स में वो
सेक्स में सेल्फ फॉरगेटफुलनेस होता है, वो अपने आप को भूल जाता है, ईगो थोड़ी देर के लिए उसका ख़त्म हो जाता है, इसीलिए वो बार बार दोहराना चाहता है। और जो इतना जो दुखी है वो दिन भर रहता है तो उसमें रिलीफ उसको मिलता है सेक्स के लिए, इसीलिए लड़का 24 घंटा लड़कियों का थूक चाटता है या फिर कुछ भी करता है। सिगमंड फ्राइड ने भी यही कहा था कि लड़का कुछ भी करता है वो लगभग काम सेक्स के लिए ही करता है। ये बात लगभग सच भी मालूम होती है। तो मत बच्चा पैदा करो मेरे भाई। रोटी कपड़ा मकान तो वो चलो ख़रीद के भी खा सकता है, पैदा भी कर सकता है, सेक्स कहाँ से लाएगा। और जैसे हर दिन अलग अलग कपड़ा पहनने का मन करता है, अलग अलग खाना खाने का मन करता है, वैसे ही तो सेक्स भी अलग अलग लड़कियों से करने का करता है। जो सुंदर लड़की है वो कैसे संभव है? वो असंभव है। और संभव जो राजा महाराजा है वो तो पैसा कमा के संभव कर लिया, बेचारा गरीब क्या करे। तो इसलिए ना पैदा करो, ना मन होगा ये सब। अब तुम कहोगे नहीं कंट्रोल करो, अबे तुम ही कंट्रोल कर लो और बच्चा पैदा मत करो। तुम क्यों पैदा करते हो बच्चा यार? एक नौकर तुमको चाहिए, तुम नौकर बनाने के लिए ही पैदा करते हो ना, कि तुमको एक नौकर चाहिए, तुम्हारा काम करे, तुमको बुढ़ापा में सहारा बने, इज्जत बनाए, घर का काम करे, यही सब ना। ये मत कर मेरे भाई, यहाँ बहुत दुख है। लड़का कुत्ते की ज़िंदगी जीता है बेचारा, सबका थूक छाटता रहता है हर लड़की का सेक्स के लिए। और लड़का इतना सलाह है बेचारा कि इसको कुरूप लड़की से सेक्स करे, कुरूप लड़की को ये लड़की मानता ही नहीं है। हर लड़का चाहेगा सुंदर से ही सेक्स करे, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि सुंदर लड़की की संख्या तो और कम है। वो तो हार मान के बेचारा कर लेता है, लेकिन चाहत तो सबकी यही होती है लगभग की। तो मत दुख दो मेरे भाई। और लड़का बेचारा कुत्ते के जैसा सबको मैसेज कर रहा है, ये रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा है। ऐसे मत करो मेरे भाई, किसी को क्यों परेशान करना। तुम जब खुद परेशान हो इतने, हर लड़का ये बात समझता है कि सेक्स उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी है। अगर उसको रोटी कपड़ा मकान और स्वस्थ उसको मिला हुआ है, मतलब रोटी कपड़ा मकान उसको मिला हुआ और वो शरीर से स्वस्थ है, तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी सेक्स है। लगभग लड़कों के लिए, बहुत के लिए हो सकता है गांव में इज्जत बनाना बहुत ये हो, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य हो। कुछ का हो सकता है कि शराब पीने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो, किसी को बकरा खाने में बहुत मज़ा आता हो, किसी को बदबनकड़ी करने में खूब मज़ा आता हो। यही 5-6 काम है ना। पूरी ज़िंदगी तो आदमी इसी में गुजारता है। अब बात ऐसे करेगा जैसे कितना बड़ा काम कर। अभी युद्ध जो हो रहा है इजराइल और ये ईरान में, ये क्यों युद्ध होता है भाई? इसी के लिए होता है, सेक्स के लिए, शराब के लिए। तुम्हें क्या लगता है ये ट्रंप जो है युद्ध करवा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या करता है? ये युद्ध करवाएगा, ये तेल के लिए युद्ध हो रहा है ना, ईरान में तेल की ये खदान होता है वहाँ पे। क्या करेगा वो पैसा का अपने आप में तो कोई इस्तेमाल है नहीं ना। पैसा साधन है, साधे तो है नहीं। तो पैसे का क्या करेगा लड़का? पहला सेक्स करेगा। वही ट्रंप जाएगा वहाँ एप्स्टीन आइलैंड में जाके बच्ची का रेप करेगा। दूसरा शराब पिएगा, ड्रग्स लेगा। तीसरा बकरा काट कर खाएगा या स्वादिष्ट खाना खाएगा। चौथा बदबनकरी करेगा सब दोस्त के साथ ऐसे ही। या 5वां बड़ा पद पे पहुंच गया, राष्ट्रपति बन गया और इज्जत बनाएगा दुनिया में कि नोबेल शांति पुरस्कार इसको दे दो, फलना दे। तो आदमी जो भी करता है ये 5-10 काम के लिए ही करता है। कुछ भी कर रहा हो, वो पढ़ रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, और बात ऐसे करेगा जिसे पता नहीं किस चीज़ में व्यस्त है। अगर जो सेक्स, शराब, बकरा, बदबनकड़ी, पद प्रतिष्ठा को हटा दिया जाए तो आदमी बेचारा कहे कि अब हम करें तो करें क्या। मेन तो यही सब के लिए वो कर रहा है। तो ये मत करो भाई, तुम किसी और को धोखा देना कि तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो तो फलना ये करवा रहे हो, हैं? तुम मुझे धोखा नहीं दे पाओगे। तुम साले इसी के लिए दिन रात करते हो काम। हर लड़का लगभग 99.99% इसी के लिए करता है। बहुत कम ही होगा आदमी, लड़का या लड़की, जो काम कर रहा हो इसे क्योंकि करने में ही मज़ा है, उसको कुछ नहीं चाहिए उस काम से, करने में ही मज़ा आ गया हो। ऐसा बहुत कम होगा, ना के बराबर। तो मेरे भाई ये मत करो, पैदा मत करो बच्चे को, लड़के को, खास करके लड़के को बचपन में ही मार दो, क्योंकि ये सेक्स के बिना नहीं रह सकता है जिंदा। सेक्स के बिना ये रह ही नहीं सकता है, ये इतना दुखी है। या तो फिर दुख खत्म करो, और दुख खत्म करने का क्या उपाय है? अहंकार, समय, विचार को मिटा देना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठ जाना, जो कि असंभव ही है। रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता नहीं होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए। शरीर और मन की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। शरीर की ज़रूरत क्या क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स, ये सब शरीर की ज़रूरत है। मन की ज़रूरत क्या है? संगीत सुनना, सिनेमा देखना, घूमना फिरना, ये सब मन की ज़रूरत है। तब आत्मा की ज़रूरत पैदा होगी। मनुष्य के जीने के 3 तल हैं, शरीर, मन और आत्मा। जब तक आदमी शरीर और मन पे ही अटका रहेगा तो आत्मा तक कहीं से पहुँचेगा? और आत्मा तक नहीं पहुँच पाया तो वो कभी खुश नहीं रह सकता, वो यही सब में डूबा रहेगा। 10 मिनट का बिल्कुल मज़ा है इसमें, तो 10 मिनट का मज़ा लो, फिर बाकी 23 घंटा दुखी रहो दिन भर में। रोज़ का आदमी का तो यही काम है, 10-5 मिनट बदबनकड़ी कर लिया या शराब पी लिया, सेक्स कर लिया, बाकी 23 घंटा मुर्दे के जैसे पड़े रहो।
और नहीं तो दिन भर ढूंढते रहो। जिसके पास पैसा है वो दिन भर कुछ ना कुछ यही या तो सेक्स करेगा, या शराब पिएगा, या बकरा काट के खाएगा, या नाम बनाएगा, या बतबनकड़ी करेगा, ही वो आ करेगा। और क्या काम है आदमी का? या पद प्रतिष्ठा पे पहुँचेगा, फलना अवार्ड ले लें, फलना ये। अबे बंद कर दे भाई मेरे भाई, ये सब मत कर बच्चा पैदा। पहले तुम खुद बुद्ध हो जाओ, उसके बाद कुछ ये सब सोचना। और जब तुम बुद्ध हो जाओगे तो तुम्हारा मन भी नहीं करेगा। तो ये जो टॉपिक पे आता हूँ कि जो है लड़की की इज्जत पैंट में क्यों होती है मेरे भाई, हैं? कोई भी रहेगा तो इज्जत लुटवा दिया। अबे उसके पैंट में इज्जत है जो इज्जत लुटवा दिया। 2-4 पॉइंट लिखा हूँ, पॉइंट पे फटाफट 2-4 पॉइंट पे बात कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। रुकना मेरे भाई, 2-4 पॉइंट पे बात करता हूँ। लड़की को गुलाम क्यों बनाया गया है मेरे भाई? लड़की तो ना आज तक जाति के नाम पे लड़ाई करती है, ना धर्म के नाम पे लड़ाई करती है, ना देश के नाम पे लड़ाई करती है, हैं? ना ज़मीन के नाम पे लड़ाई करती है। लड़की तो ऐसा कुछ करती भी नहीं है। उसको क्यों गुलाम बनाया गया है? सेक्स उसका सबसे बड़ा कारण है। लड़का लड़की को इसीलिए गुलाम बनाया क्योंकि उसको 24 घंटे सेक्स की ज़रूरत है। लड़का लड़की का शरीर अलग है। लड़का दुखी रहता है तब भी उसको सेक्स चाहिए, लड़की दुखी रहेगी तब उसको सेक्स की ज़रूरत नहीं है, तब वो कुछ और करेगी। लड़का के लिए सेक्स भी एक भुलाने का उपाय है अपने आप को। लड़की के लिए है कि नहीं पता नहीं, कमेंट्स में बताना लड़की लोग कि तुम लोग जब दुखी रहती हो तब मन करता है सेक्स करने का। क्या तुम्हारे लिए सेक्स एक शराब की तरह है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, पता नहीं, होगा तो बताना। तो क्यों गुलाम बनाया गया? इसीलिए लड़का लड़की गुलाम बनाया है, शादी करके या फिर ऐसे भी कि जब मन करे तब सेक्स कर सकें, हैं? क्योंकि लड़की तो कुछ ऐसा काम नहीं कि ना धर्म के नाम पे, ना जाति के नाम पे, ना संप्रदाय के नाम पे, ना देश के नाम पे, ना राज्य के नाम पे, ना ज़मीन के नाम पे कोई लड़ाई नहीं करती है। फिर भी क्यों ये किए हुए रहता है इसको? और देखते हो तुम, बूढ़ी औरत को स्वतंत्रता दे देता है आदमी। जो सेक्स के लायक नहीं रहती है उसको गांव में स्वतंत्र, गांव में बेचारी बुढ़िया एक घर से दूसरे घर फलना की करे से फलना अपना बेचारी करते रहती है। तो बूढ़ी स्वतंत्र है क्योंकि बूढ़ी अब सेक्स के लायक नहीं बची ना। तो देखते हो आदमी किसको स्वतंत्रता देता है? और या तो कुरूप को स्वतंत्रता दे देगा, जो बहुत कुरूप है, जा यार तेरे से कौन सेक्स करना चाहता है। जितनी सुंदर लड़की उसको उतना बंधन बना के रखता है। लड़की देखो, तुम सुंदरता का सिर्फ फ़ायदा नहीं उठा सकती हो, तुमको नुकसान भी झेलना पड़ेगा। अगर जो तुमको नुकसान नहीं झेलना है तो फ़ायदा मत उठाओ। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि तुम कुरूप हो जाओ, बिल्कुल मत होना। दुनिया को जला देना जो तुमको कुरूप करे। तुम बस फ़ायदा मत उठाओ। तुम्हें क्यों फ़ायदा उठाना, क्यों अटेंशन लेना, क्यों गिफ्ट लेना फ्री का, क्यों हराम का खाना? तुम सुंदर हो, इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? तुमको माँ बाप जैसा पैदा किया तुम हो। तो लड़की को गुलाम बनाने का सबसे बड़ा उपाय है सेक्स, सबसे बड़ा कारण है सेक्स। अगर जो लड़का सेक्स से ऊपर उठ गया वो किसी को नहीं बांध कर रखना चाहेगा। क्या मतलब, जो करना है करो। और दूसरा अहंकार भी है कि लड़के को यही बचपन से बताया गया है कि अगर जो तुम्हारी पत्नी से कोई और कर ले तो इज्जत लूट जाए, हैं? अहंकार को चोट लग जाती है। जैसे किसी की शादी होने वाली रहेगी लड़के की या लड़की की, तो लड़का का यही क्वेश्चन कि तुम वर्जिन हो या नहीं, तुम पहले से सेक्स की हो कि नहीं, तो मेरी हार हो जाएगी। लड़की को कोई मतलब नहीं कि तुम पहले से कितना किए हुए, क्योंकि लड़की के लिए लड़का का शरीर कोई मैटर नहीं करता है ना। हज़ारों शादियाँ इसलिए कैंसिल हुई है कि लड़की के पुराने बॉयफ्रेंड ने लड़की का फ़ोटो भेज दिया, न्यूड फ़ोटो। अगर जो ऐसा लड़की ये करे, लड़के की गर्लफ्रेंड भेजे लड़की की होने वाली पत्नी, लड़के की होने वाली पत्नी को, तो शादी कैंसिल होगी? बहुत मुश्किल है, होना नहीं होगी। क्योंकि लड़का का शरीर मैटर नहीं करता ना, उसका पैसा मैटर करता है, और लड़की का शरीर मैटर करता है। तो ये मत करो मेरे भाई। तो अगर जो लड़की को आज़ाद होना है तो उसको सेक्स को नॉर्मल करना पड़ेगा। ये तुम नारा लगाने से, अगरबत्ती मोमबत्ती निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। इस गए रोड पे ले अगरबत्ती ले मोमबत्ती निकाल के नारा लगा रहे हैं। समझना पड़ेगा कि तुमको गुलाम बनाया क्यों गया है। तुमको गुलाम बनाने का सबसे बड़ा कारण सेक्स है लड़का का। वो तुमसे कोई ऐसा काम नहीं है जो लड़का तुमसे बेहतर नहीं कर सकता है। खाना बनाने से लेके कपड़ा सिलने तक सब काम लड़का तुमसे बेहतर कर सकता है। तो फिर तुमको क्यों गुलाम बना कर रखा गया? तुमको काम करने के लिए गुलाम नहीं बनाया गया, तुमको सेक्स करने के लिए गुलाम बनाया गया। हाँ, कुछ को काम करने के लिए भी बनाया जाता होगा पहले, अब तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अब तो सारे काम लगभग मशीन ही कर देते हैं। तो फिर ये है भाई कि जो है गुलाम बनाए, तो लड़की को जिसको स्वतंत्र होना है तो तुम भैया ये करो, तुम सेक्स को नॉर्मल कर दो। तुम बताओ लड़के को कि तुम्हारा शरीर कुछ खास नहीं है, लेकिन तुम तो उल्टा और बताती हो कि हम मक्खन मलाई हैं, हम चिकनी चमेली हैं, हम जलेबी बाई हैं, हम फलना है, हम तुमको मज़ा देने वाले हैं, हम जन्नत तुमको दिखाएंगे, आजा मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगी। ये सब गाना 2-2 कौड़ी का तुम बनाती हो, हैं?
तो तुम इतना बड़ा चीज़ शरीर को बना देना चाहती हो ताकि तुम हराम का खा सको, लौंडा तुम्हारे पीछे थूक चाटता चले, और तुम चाहती हो इसका नुकसान ना हो। ये असंभव है। अगर जो इतनी बड़ी चीज़ तुम शरीर को बना दोगी तो लड़का लूटेगा नहीं तो क्या करेगा। मिट्टी कोई चोरी नहीं करता है, सोना हर कोई चोरी कर लेता है, क्योंकि सोने की इतनी वैल्यू बना दी गई है, जबकि सोने की कोई वैल्यू नहीं है। आदमी ने ही बनाया, उसकी कोई उपयोगिता है क्या? सोने की उपयोगिता है दिखाने के अलावा, और कोई लगभग तो कोई उसकी उपयोगिता नहीं है अहंकार को बढ़ाने के अलावा और दिखाने के अलावा। हैं, बाकी चीज़ की तो उपयोगिता है, लोहे की उपयोगिता है, एल्युमिनियम की उपयोगिता है, टीन की उपयोग, उससे कुछ बनाया जा सकता है, उसमें कुछ रखा जा सकता है। सोने की तो कुछ खास उपयोगिता है नहीं दिखाने के अलावा, तो जानबूझकर बनाया गया है। उसी तरीके से लड़की का शरीर भी नॉर्मल है जैसे लड़के का है। लड़के का शरीर भी मलमूत्र का द्वार है, लड़की का भी है, लेकिन ये जानबूझकर इतना बड़ा बना दी छुपा छुपा कर, ताकि हराम का खा सकें, ताकि फ्री का अटेंशन मिले, ताकि लड़का उसके पीछे थूक चाटते घूमे। तो ये मत करो। ये जब तक लड़के के लिए इतनी बड़ी चीज़ रहेगी तुम्हारी शरीर, तो वो मौका पाते ही ट्रेन में, बस में, हर जगह वो रेप करने की कोशिश करेगा। तो एक तरफ तुम चिल्लाओगे कि लड़का ऐसा क्यों हो गया, दूसरी तरफ तुम चाहती हो कि तुम्हारा शरीर भी बहुत बड़ा बना रहे ताकि हर लड़का थूक चाट तक फिरे। तो ये भैया ये संभव नहीं हो पाएगा। तुम चाहोगी कि लड़के के हवस का फ़ायदा उठाना, तो हवस का नुकसान भी तुमको झेलना ही पड़ेगा। तो हवस का ना फ़ायदा इसका उठाओ ना नुकसान झेलो, इसका हवस कम कर दो। और हवस कम करने का क्या उपाय है? इसको शरीर की असलियत बता दो कि तुम्हारा शरीर नॉर्मल है जैसे लड़के का है, बस हो गया, इसका हवस मिट जाएगा। देखते हो लड़के का आकर्षण अपनी पत्नी में नहीं रहता, क्योंकि जान जाता है उसका शरीर नॉर्मल है, क्यों आकर्षण रहेगा? वो जान जाता है इसमें कुछ मक्खन मलाई नहीं है, कुछ रस नहीं है इसमें, हैं? तो ये काम करो कि लड़के को बताओ तुम सब कि तुम्हारा शरीर नॉर्मल है, कोई मक्खन मलाई नहीं है, कुछ नहीं है। और बेटा मत पैदा करना, बेटा पैदा होते हुए उसको मार देना, क्योंकि तुम सब कहते हो कि लड़के कभी नहीं सुधर सकता है। तो कभी अगर जो नहीं सुधर सकता है लड़का, तो तुम्हारा बेटा भी तो किसी का रेप करेगा, किसी को मोलेस्टेशन करेगा, किसी के साथ मोलेस्ट करेगा, किसी को छेड़खानी करेगा। तो क्यों पैदा करना? तुम चाहती हो कि हम बच गए, दूसरा झेले। ये मत करो, हैं? पैदा होते ही मार दो उसको, या नपुंसक बना दो उसको, उसका अंडकोश निकाल लो, कास्ट्रेशन उसका कर दो, हैं? कास्ट्रेट कर दो उसका, सांड से बैल बना दो। और नहीं तो फिर नॉर्मल करो समाज में ये सब, लड़का लड़की के बीच दूरी कम करो। लड़का 24 घंटा साला ये सोचता है, और ख़ास करके बिहार में, अगर जो बिहार का 90% लड़का रेपिस्ट नहीं होता, तो ये भोजपुरी सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर, ये सब भीख मांगता, ये खेती करता, बैल चढ़ाता, गाय चढ़ाता, ये सब। लेकिन इतना रेपिस्ट है तो यही सब गाना बना देता है, सब सेक्स पे ये सब सुनता है, खूब पैसा कमाता है। भोजपुरी का 90% कंटेंट सेक्सुअल ही रहता है, क्योंकि सेक्स का यहाँ इतना दमन है बिहार में। इतनी बड़ी चीज़ है लड़के के लिए लड़की की, गाना सुनकर ही मज़ा ले लेता है, फिल्म देख कर ही मज़ा ले लेता है। 2-2 टके का फिल्म, 2-2 टके का गाना यहाँ बनाता है और सब खूब सुनता है, सुनेगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है। लड़की को छुआ ही नहीं है, देखा ही नहीं है बचपन से, हैं? तो या तो लड़के को बचपन में ही मार दो, या उसको सांड से बैल बना दो, नहीं तो फिर इसको नॉर्मल करो। और तुम जो लड़की कहती है कि लड़का सुधर ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी कर दो, भगवान करे तुम्हारा बेटा मर जाए, क्योंकि वो भी किसी का रेप करेगा ना। ये तुम्हारा पति मर जाए, तुम्हारा भाई मर जाए, क्योंकि वो भी तो किसी का रेप करेगा दूसरे का। और मुझे ऐसा नहीं लगता है मेरे भाई कि लड़का नहीं सुधर सकता है, बिल्कुल सुधर सकता है, अगर जो बचपन से ही नॉर्मल इन सब चीज़ों को बना दिया जाए तो चलो इस पॉइंट पे, अगला पॉइंट पे आता हूँ कि हिंदू की इज्जत जो रहेगी हिंदू लड़की के योनि में। तो हिंदू अगर जो कोई लड़की अगर जो है वो मुसलमान लड़के से शादी कर, सब हिंदू कहेगा मेरा इज्जत लूट गया। क्यों वैसा ले? उसके योनि में तेरी इज्जत थी जो लूट गई, हाँ? और वही हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर लेती है, तो कोई हिंदू लड़की तो नहीं कहती है कि मेरे धर्म का लड़का दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर लिया, क्योंकि किसी लड़के के लिंग में लड़की की इज्जत नहीं होती है। समझ रहे हो बात को? हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो कोई हिंदू लड़की नहीं सड़क पे नंगा नाच करेगी, विरोध करेगी, लेकिन हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर ले तो सब हिंदू लौंडा विरोध करेगा। और उल्टा ये भी सही है। और मुसलमान तो हद दर्जे का गिरा हुआ है साला, वो तो मार ही देता है। अगर जो मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर ले तो वो तो और तूफान मचा देता है। हिंदू तो थोड़ा कम ये है उससे, ये सब गुंडे मतलब कट्टरता में, वो तो इससे भी बढ़ा हुआ है। तो क्या भाई क्यों इज्जत लूट जाती है? मतलब तेरा बाप तेरी माँ की रोज़ इज्जत लूटता है, मार दे अपने बाप को, मार दे अपने जीजा को, तेरी बहन की रोज़ इज्जत लूटता होगा,
तुम क्यों ऐसा सोचते हो यार कि इज्जत लूट गई? अगर जो मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर ली तो क्या हो गया? हो गया। इसमें इज्जत लूटने की कैसे बात हो गई? सेक्स करने से किसी की इज्जत लूट जाती है? अगर जो सेक्स करने से किसी की इज्जत लूट जाती है, सबसे पहले अपने बाप को गोली मार दे, तेरी माँ की रोज़ इज्जत लूटता है। अपने जीजा को गोली मार दे, तेरी बहन की रोज़ इज्जत लूटता है। हैं? ये अजब ही धंधा है। ये एक जोधा अकबर वाला चलता है। सब हिंदू कहेगा कि नहीं, जोधा का शादी अकबर से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हिंदू के दिमाग में, सब लड़का के दिमाग में, चाहे हिंदू लड़का हो चाहे मुस्लिम लड़का हो, उसके दिमाग में जहर भर दिया गया है कि सेक्स करने से इज्जत लूट जाती है, और मेरे अगर जो धर्म की लड़की दूसरे से सेक्स कर ले तो मेरे धर्म की इज्जत लूट जाएगी। ये बेचारा सब हिंदू साबित करने में लगा हुआ कि नहीं, जोधा का शादी नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता हुआ था नहीं हुआ था, मुझे कोई लेना देना नहीं है उस पॉइंट से। बस मैं इसको इस पे जोर डालना चाहता हूँ, इस पे फोकस कर रहा हूँ कि लड़का क्यों मानता है कि सेक्स में इज्जत लूट जाती है। ये तुम क्यों साबित कर रहा है? वही अगर जो रहता कि कोई जोधा के जगह पे कोई रहती लड़की, कोई खातून, और लड़का रहता हिंदू, तब तुम साबित करते हिंदू सब लोग कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। हैं? अगर जो कोई मुस्लिम लड़का रहता, ये मुस्लिम लड़की रहती और हिंदू लड़का रहता, तब तो तुम विरोध नहीं करते, तब तुम कहे हम तुम्हारा जीजा हैं। लौंडा अलग ही यार, आदमी अलग परेशान है, ये सब अलगे परेशान है बेचारा। दुनिया में खाने का रोटी नहीं पुर रहा है किसी को, कपड़ा नहीं है शरीर पे, भीख मांग रहा है। अब कुछ लौंडा मेरा बेचारा अलगे परेशान है। बजरंग दल बना लिया तो मुसलमान का अलगे दल है, ये पकड़ रहा है सबको कि हिंदू लड़की मुस्लिम से ना शादी कर ले, मुस्लिम लड़की हिंदू, क्योंकि इज्जत लूट जाती है। अबे क्यों मल मूत्र के द्वार में क्यों इज्जत रखना बे? हैं? जाके बाप को गोली मार दे, तेरी माँ की रोज इज्जत लूटता है। जाके जीजा को गोली मार दे, बहन से पूछ लेना जाके कि जीजा को गोली मार दे, तुम्हारी रोज इज्जत लूटता है रात में। अबे क्यों ये सब लड़की इसके मन में जहर भरी है कि लड़की का मन नहीं लगता, इसकी इज्जत लूट जाती है। मलमूत्र के द्वार में इज्जत रख दिया, और कितनी लड़की मर जाती है ये सब के कारण। उसको कुछ गुप्त रोग हो जाएगा, वो बताएगी ही नहीं क्योंकि इज्जत है इसमें, छुपाए मर जाती है। हॉस्पिटल में जब प्रेग्नेंट होती है, दोनों पैर उठा के जब बच्चा निकालता है, तब इज्जत नहीं लूटती है। हैं? बेटी को कोई पढ़ने नहीं देना चाहेगा, और जाएगी हॉस्पिटल में, जाएगा कहेगा लेडी डॉक्टर नहीं, लेडी डॉक्टर। अब बस साला ऐसा कान के पट्टी में दें बस, हालांकि देंगे नहीं भाई। तो ये मत कर मेरे भाई। और इधर एक केस देख रहे थे कि एक शेरनी कोई जंगल जू में था, तो शेरनी का नाम सीता था और शेर का नाम अकबर, तो सब हिंदू विरोध कर दिया, नहीं इज्जत लूट गया। अब कौन ये जहर भर दिया भाई ये सबके मन में कि सेक्स में इज्जत लूट जाती है? वही अगर जो कोई जाति में भी वही होगा। भूमिहार जाति का अगर जो लड़की है, कोई नीचे जाति वाले लड़के से कर ली तो इसका इज्जत लूट जाएगा। फलना की लड़की कर ली तो उसका इज्जत लूट जाएगा। मुसलमान लड़की है, हिंदू से कर ली तो उसका इज्जत लूट। अबे सुधर जा बे, जाके बाप और जीजा को गोली मार दे। हैं? किसी को चिढ़ाना हो, अगर जो दो जाति में, दो धर्म में भी, हिंदू मुसलमान में लड़ाई हुआ, तो वो कह रहा है मुसलमान कि अकबर खूब मज़ा लूटा है जोधा का, तो इधर से ही कह रहा है जिसका कोई अगर जो आदमी है, जिसे कुछ आदमी है वैसा जैसे 2-4 नाम, मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर है, ये मुस्लिम से शादी किया है, तो इधर हिंदू कहेगा कि मनोज बाजपेयी देखो खूब मज़ा लूट रहा होगा। हैं? या फिर संजय दत्त की पत्नी है मुस्लिम, या सुनील दत्त की पत्नी थी मुस्लिम, नरगिस, तो ये कह रहा है कि मतलब अलग ही चल रहा है इसका। दुनिया में साला खाने के लिए रोटी नहीं पुर रहा है आदमी को, इतना दुख है। आई सोशल मीडिया पे हिंदू मुसलमान, नहीं तो 2 जाति वाला अलग ही लड़ रहा है। हैं? भूमिहार और यादव में हो गया लड़ाई, तो यादव कह रहा है कि ललन सिंह की बहन के साथ नीतीश कुमार फलना करता था, तो वो इसका एग्जाम्पल दे रहा है उसका। अबे तू पागल कुत्ता है क्या बे साला? हैं? मन तो कभी इतना मेरा यार गुस्सा जाता है ये सब सुनते हैं, तो क्यों ऐसे करता है बे? हैं? अगर जो कोई लड़का लड़की अगर आपस में सहमति से सेक्स कर रहा है, जिसमें इज्जत कैसे लूट गई किसी की? बाप को गोली मार दे जाके, बे तेरी माँ की रोज इज्जत लूट रहा है, इज्जत लूटने से ही तू पैदा हुआ है। जाके जीजा को गोली मार देना। हैं? जब बहन की बारात आती है तो क्यों तू कोल्ड ड्रिंक सबको बांटता है? कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला के जीजा को पिला दे कि मेरी बहन की इज्जत लूटेगा। ये सब कौन जहर फैला दिया? ये सब औरत जहर फैलाई है जानबूझ के, ताकि जानबूझ के भी, अनजाने में भी फैलाए। वो तो मज़ा लेने के लिए बेचारी फैलाई कि सेक्स को इतना बड़ा चीज़ बना देंगे कि हम हराम का खाएंगे, बिना नौकरी किए मेरी शादी हो जाएगी, ज़िंदगी भर उसके घर में बैठ के खाएंगे।
हैं, ये तो सोची थी फ़ायदा है, उसको इतना नुकसान हुआ कि रोज़ 1000 लड़की गोली मार देता है 1000 लड़की को, इसी के चलते कि इज्जत लूट गई। तो ये मत कर मेरे भाई, हैं। और देखो लड़की भी फेमस हो जाती है, देखो शरीर के दम पे लड़की फेमस होगी तो शरीर का इज्जत जाएगा ही। बहुत सारी लड़की है जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, वो शरीर को दिखा दिखा के फेमस हो गई। तो अगर जो तुम शरीर को दिखा के फेमस हुई, देख लो भाई, जिस चीज़ का तुम फ़ायदा उठाओगे उसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। लड़की तुम शरीर दिखा के फेमस हो गई, जैसे ही पता चलेगा कुछ कि तुम्हारे कोई सेक्स कर दिया फलना, बस इज्जत लूट गई तुम्हारी, तुरंत बदनामी भी कर देगा लौंडा। तुम किसी चीज़ का फ़ायदा मत उठाओ, किसी के हवस का, लड़का के हवस का फ़ायदा। लड़का मानते हैं मेरा सब भाई हवसी दरिंदा है, तो क्या फ़ायदा उठाओगे इसका? कोई आदमी अगर जो रोड पे गिरा हुआ एक्सीडेंट हो गया है तो क्या उसका फ़ायदा तुम उठाओगे? उसका मोबाइल छीन लें, उसका पर्स छीन लें, उसका लैपटॉप चुरा के भाग जाएं, उसका गाड़ी छीन के, ये तुम करोगे या उसका तुम इलाज करवाओगे? अगर जो लौंडा सब मेरा सब भाई सब हवसी दरिंदा है तो क्या इसके हवस का फ़ायदा उठाओगे या इसका हवस कैसे खत्म हो जाए ये इसका उपाय तुम सोचोगी? कोई आदमी अगर जो एक्सीडेंट होकर गिरा है, क्या तुम उसका पर्स छीन के कि देखो अभी लंगड़ा रहा है इसका, जल्द पर्स छीन के भाग जाते हैं? हैं? किसी के मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ मेरे भाई। मेरा भाई सब हबसी दरिंदा अगर जो बन गया तो बचपन से तो कोई हबसी दरिंदा रहता है नहीं, उसको समाज बनाता है। सेक्स की ज़रूरत है, उसको लड़की को देखने भी नहीं दे रहा है बचपन से लेके, उसके लिए रहस्य बन गया। वो थूक चाटता है, ज़मीन लिख देगा, ऑर्केस्ट्रा में जाके ज़मीन लिख देता है, ज़मीन बेच के पैसा लूटाता है मेरा सब हबसी दरिंदा मेरा भाई सब। तो मत फ़ायदा उठाओ मेरा दरिंदा सब भाई का। भाई मेरा हबसी दरिंदा भाई जितना है ये बीमार है तो बीमार का इलाज ना तुम करवाओगे कि तुम फ़ायदा उठाओगे और उसके बाद तुमको नुकसान झेलेगा, तुम्हारा नंगा फोटो वायरल करेगा, तुमको रेप करेगा, तुम मोलेस्टेशन करेगा, ये तुम एक कदम नहीं बाहर रख सकते हो अपने से अकेले, तो तुमको कहोगे बहुत लौंडा सब बड़ा हरामी है। तो फ़ायदा क्यों उठाना है इसके हवस का? नुकसान क्यों झेलेगा? 1000 ऐप बना हुआ है, अकेले हो, लड़की से बात करना चाहते हो, 1000 नहीं 1,00,000 ऐप बना हुआ है ऐसा कि लड़की से बात करना चाहते हो तो इतना पैसा दो। अब 5 ऐप नहीं बना होगा ऐसा कि जिसमें है कि लड़का से बात करने के लिए पैसा दो। क्यों? लड़का से तो लड़का तो कुत्ता है, ये तो साला जीव लटका के कुत्ते के जैसा ये हबसी दरिंदा पहुंच ही जाएगा। और बात सच भी है, ये साला ये हबसी का जन्मा हुआ मेरा सब भाई, मैं भी लड़का ही हूँ मेरे भाई। ऐसा नहीं कि मैं मेरे अपने भाई का अपमान कर रहा हूँ, बस फैक्ट बता रहा हूँ कि सब हबसी दरिंदा बन गया। तो एक ऐप है ऐसा भी जिसमें लड़का से बात करने के लिए पैसा दे हैं। यूट्यूब पे खोलो, लड़की पटाने का तरीका 1000 आएगा, लड़की कैसे पटाएं, कोई कहेगा फलना, एक में भी नहीं बताएगा लड़का पटाने का तरीका। क्यों बे? लड़का ऐसे ही मुफ्त में पड़ जाएगा। हाँ सर सही में लड़का मुफ्त में ही पड़ जाता है, इसको बस सुंदर लड़की मिली, इसका जीव कुत्ता के जैसा हाँफते हुए चल दिया हैं। लड़की जैसे वैश्या होती है, वैश्या का मतलब वो पैसा देखती है, वैसे ही लड़का सब चमार का जन्मा हुआ होता है, ये सिर्फ चमड़ा देखता है सबका। जिसका चमड़ा अच्छा हो उसके पीछे कुत्ते के जैसा टूट पड़ो, भले वो लड़की कैसी भी हो, उसका चमड़ा अच्छा होना चाहिए, वो देखने में अच्छी होनी चाहिए। तो मैं ये सब कभी नहीं सुधर सकता है, मुझे पता है। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चा पैदा ही मत करो, ना पैदा करो ना ये सब की झंझट होगी, ये सब कभी नहीं सुधरेगा, मुझे पता है। तुम सब कुत्ते की पूंछ हो, तुम सब कभी नहीं सुधरोगे, इसलिए पैदा ही मत करो मेरे भाई। जिसे मैं इतना दुखी हूँ, तुम इतने दुखी हो, अब क्यों बच्चा पैदा करना? हम लोग ही दुख से बुद्धत्व को पाने की कोशिश करेंगे, ध्यान में जाने की कोशिश करेंगे, मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। हम लोग भगवान बनने की कोशिश करेंगे, अहंकार समय और विचार से उठने की कोशिश करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह से उठने की कोशिश करेंगे। जो व्यक्ति अहंकार समय विचार से उठ जाता है, जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह से उठ जाता है, उसी को मैं भगवान कहता हूँ। तो हम लोग भगवान बनने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाया, क्यों किसी को परेशान करें? उसको पैदा कर दें, वो दिन रात सेक्स के बारे में सोचेगा, हम उसको कहेंगे बेटा कंट्रोल करो, कंट्रोल। अबे तक कंट्रोल करना है तो तू ही कंट्रोल कर ले, मत पैदा कर। शादी तो करना ही है, सेक्स के बिना तो आदमी मर जाएगा, लड़का सेक्स के बिना मर जाएगा, पूरी दुनिया में आग लगा देगा। इसके लिए इतना ज़रूरी, जितना खाने के लिए जैसे आदमी मर जाएगा खाने के बिना, वैसे ही सेक्स के बिना भी लड़का मर जाएगा, लड़की का पता नहीं। तो वही जो जोधा अकबर वाला ये सब जो सीन है वैसे ही देखूंगा मैं। ये बजरंग दल वाला बेचारा बाइक से, कौन हिंदू लड़की मुसलमान के साथ जा रहे हैं, और वैसे ही मुसलमान का लड़का जो है वो भी बाइक से घूमते रहेगा। अबे तुमको माँ बाप यही करने भेजा है बे, तुमको मम्मी को तुमको पता है, लोग को फ़ोन करते हैं, हेलो हाँ आपकी बेटी यहाँ घूम, मारे मैं कान के नीचे साले, तुमको क्या मतलब है, कौन क्या जा रहा है? नहीं इज्जत लूट गया, इसके योनि में मेरा इज्जत था, उसके योनि में इज्जत था तो उसका मल मुँह तो खा ले साले रोटी के साथ।
तेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ ना है लड़की, तो उसका मल मूत्र जो है रोटी प्याज के साथ खा ले साले। अबे हरामी साला, क्यों गाली देने के लिए मजबूर करता है बे? उसके मल मूत्र के द्वार में तू अपना इज्जत रख दिया बे, हैं? नहीं भाई, गुस्सा नहीं रहा हूँ, मस्ती, ऐसे ही एक्टिंग करना पड़ता है मेरे भाई, ऐसा मत सोचना गुस्सा हो रहा, ये सब एक्टिंग है। देखो एक और प्रचार अपना कर देता हूँ कि मुझे कोई मॉडल का काम दे सकते हो, जिससे वीडियो बनाता हूँ और मॉडल का काम भी कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत एक्टिंग भी कर सकता हूँ फिल्म में भी। तो जिसको अगर जो कुछ एक्टिंग करवाना हो और कुछ मॉडलिंग का काम करवाना हो तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। वो पैसे की बात वो मैसेज में कर लेना, व्हाट्सएप या कॉल पे कर लेना, कितना पैसा मैं लूँगा। एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हो। हाँ, तो मैं वो फ़ोटो मेरा देख सकते हो कि मॉडलिंग वाला है, और भी मतलब वो सब तो ऐसे ही खिंचवाता हूँ मॉडलिंग के लिए, और अच्छा मेहनत करूँगा। मेहनत क्या मतलब, मन है मेरा, मन रहेगा तो करूँगा, ना मन रहेगा तो भाड़ में जा। हाँ भाई, तो जो है ये बजरंग दल वाला, ये मुसलमान का ग्रुप जो बना के ये सब यही चेक करेगा कि मेरे धर्म की लड़की किसी और के साथ सेक्स तो नहीं कर रही है। कोई लड़की तो ऐसा नहीं करती है भाई, लड़की लौंडिया से कहना चाहिए कि तुम भी ग्रुप बना लो 10 लौंडिया का, और देखो तुम कि कौन हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ, उसको मारने दौड़ो तुम भी। और मुसलमान लड़की तुम तो बुर्खा पहने हुए रहती हो, तुम सब भी 10-15 ग्रुप बना लो, और तुम भी देखो कि कौन मुसलमान लौंडा दूसरे लड़की के साथ सेक्स कर रहा है, तुम भी पकड़ो। तुम हमको तो सब खबर ही नहीं है, लड़की को ही सब खबर तक नहीं है कि लड़का क्या कर रहा है। और लड़का रोज़ यही सब, जब भी लड़का लड़ेगा तो यही सब गाली गलौज करेगा। हिंदू मुसलमान लड़ा तो मुसलमान कहेगा, मुसलमान वैसा एग्जाम्पल देगा कि जिसमें मुसलमान का लड़का हो, हिंदू की लड़की हो, और हिंदू देगा वैसा एग्जाम्पल जिसमें हिंदू का लड़का हो और मुस्लिम की लड़की हो, कि देखो इज्जत लूट गई। भारत पाकिस्तान में लड़ाई होगा तो पाकिस्तान की लड़की रहेगी और भारत का लड़का रहेगा, लड़की पे लड़का चढ़ा रहेगा कि देखो इज्जत लूट लिए हम तुम्हारा। इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो एक ये बना देगा पोस्टर कि ये पाकिस्तानी लड़की है, गाल पे वो पाकिस्तान का झंडा लगाए हुए है, और लड़का जो है वो हिंदुस्तान का झंडा का ये साइन लगाए हुए गाल पे, कि देखो हम तुम्हारा इज्जत लूट रहे हैं। ये मानसिकता हो गई है लड़कों की, इतना जहर फैल गया है। बताइए, अपने जीजा को गोली नहीं मार देना चाहता होगा। जिसको लगता है कि सेक्स करने से इज्जत लूट जाती है, वो अपने जीजा को नहीं गोली मार देना चाहता होगा, वो अपने बाप को नहीं गोली मार देना चाहता। और उसका बाप ही तो उसके मन में भरा है ये बात, उसकी माँ ही तो उसके मन में भरी है बात, पूरा समाज ही तो उसके मन में ये बात भरा है कि सेक्स में इज्जत लूट जाती है लड़की की। इतना लड़का जहरीला हो गया है। कितने लड़के ने सुसाइड कर लिया है, उसकी पत्नी भाग गई, उसकी बहन भाग गई तो गोली मार देता है, या खुद मर जाता है कमज़ोर हुआ तो अपनी बेटी को गोली मार देता है। दिन रात इसी के पीछे हज़ारों लड़का, लाखों करोड़ों लड़का मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, पागल हो जाता है। लाखों लड़का डिप्रेशन में चला जाता है, करोड़ों लड़का डिप्रेशन में चला जाता है इसी के कारण। तो ये सब बंद कर दे मेरे भाई, बच्चा पैदा ही मत कर, क्योंकि तुम सुधरने वाला नहीं, हम जानते हैं कोई जन्म में नहीं सुधरेगा, साला कुत्ते की पूंछ है। तो बच्चा पैदा ही मत करो मेरे भैया, ना बच्चा पैदा करोगे ना उसको सेक्स की ज़रूरत होगी, ना उसको पता चलेगा कि लड़की की योनि में इज्जत है, उसके मलमूत्र के द्वार में इज्जत है। हैं, प्रेमानंद बेचारा मेरा भाई, वो गधा, वो एक तरफ बोलेगा कि मलमूत्र के द्वार में कुछ रखा हुआ है मैं, और दूसरी तरफ कहेगा लड़कियों का चरित्र आजकल कोई चरित्रवान लड़की नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्स कर ली। अबे तो मलमूत्र के द्वार में जब कुछ था ही नहीं तो वो किसी को दे दी तो उसमें चरित्र का ह्रास कैसे हो गया? जब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो चरित्र का ह्रास कैसे हुआ? सब कुछ लूट कैसे गया? हैं? नहीं, कुछ गधा नहीं कहेगा अबे सोना तो मिट्टी है। अगर जो कह रहा है इनकी सोना मिट्टी के समान है, मतलब उसके लिए नहीं है, क्योंकि अगर जो उसके लिए मिट्टी के समान हो, कोई कहता है कि मिट्टी तो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अगर जो कोई कह रहा है तो अपने मन को समझा रहा है, हैं? जिसको सच में समझ आ गया उसको बोलने की क्या ज़रूरत है, उसके लिए तो हो गया मिट्टी। हैं? कोई आदमी अगर जो उसके हाथ में पैसा दो और वो फेंक रहा है कि अरे ये तो मिट्टी है, तो फेंकने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि मिट्टी अगर जो उसके हाथ में देते हो तब तो वो नहीं फेंक देता है कि ये तो मिट्टी है। उसके हाथ में पैसा देते हो तो कहता है ये तो मिट्टी है, मतलब उसके लिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं तो फेंकता क्यों? क्योंकि अगर जो उसके हाथ में तुम मिट्टी दे दो तब तो नहीं फेंकेगा कि अबे ये तो मिट्टी है, क्योंकि वो तो जानता है मिट्टी है। लेकिन पैसा को वो बोल तो रहा है कि मिट्टी है, लेकिन है उसके लिए बहुत बड़ी चीज़। उसी तरीके से प्रेमानंद, अनिरुद्धाचार्य, ये सब दो कौड़ी का बाबा, ये प्रदीप मिश्रा, ये सब जितना भी हो, ये सब बोलता तो है ये बागेश्वर की मलमूत्र में है कुछ नहीं है ये सब। हालांकि वो सबको नहीं सुना हूँ बोलते, ये ज़्यादा प्रेमानंद को ही सुना हूँ। ये सब भी चरित्र पर बोलता ही है, ये अनिरुद्धाचार्य भी बोलता ही है।
तो अगर जो सच में मलमूत्र के द्वार में कुछ नहीं है तो दे दे, किसी को देना हो लड़की को, क्या मतलब हैं। और भी इस पे 10,000 पॉइंट लिखा हूँ मेरे भाई, तो सब अभी नहीं बोल सकता हूँ, अभी 2-4 बोल देता हूँ। वही है मेरे भाई कि जो धर्म वाला भी रहेगा कि कोई धर्म की लड़की है तो फलना दूसरे जाति से कर लेगी तो इज्जत लूट गया, धर्म का दूसरे जाति। देश में भी लड़ाई हुआ तो लड़का यही कर रहा है, लड़की को इस बात की खबर तक नहीं है कि लड़का किस लिए मर रहा है, कितना लड़का गोली मार। रोज़ मैं सुनता हूँ कि कोई रिप्लाई कर देता है किसी के सोशल मीडिया पे, किसी के कमेंट्स पे, उसके लिए गोली मार देता है। कल भी ऐसा न्यूज़ आया कि 4-5 को गोली मार दिया है, मतलब 4-5 दिन ऐसा न्यूज़ आया है कि कमेंट्स के लिए क्या कमेंट था, वही कि तेरी बहन की, फलना तेरी माँ की। तो ये मलमूत्र के द्वार में इज्जत ही मत रख भाई, नहीं तो पूरी दुनिया मर जाएगी। एक एक लड़का रेपिस्ट बन गया है, चोर बन गया है, गुंडा बन गया है, हैं। तो ये मत करो मेरे भैया, पूरी दुनिया में राख में मिल गया है आदमी। तो और वही एक कुल्हड़ पिजार वाला भी वही हुआ था, बताओ, उसका पति के साथ सेक्स वीडियो वायरल, क्या हो गया तो हो गया। लेकिन लड़का जो ज़िंदगी में लड़की को नंगा देखा ही नहीं है, इस जिसके लिए इतनी बड़ी चीज़ है, उसके लिए तो उसको तो जीना हराम कर दिया हैं। जिस लड़की का भी सेक्स वीडियो वायरल हो जाएगा, लड़के का नाम तक नहीं पता चलेगा। सेक्स वीडियो वायरल होता है तो लड़का लड़की दोनों उसमें रहता है, लेकिन लड़के को पूछो कि लड़का का नाम क्या कहेगा, पता नहीं लड़का का क्या नाम है, लड़के के नाम से हमको क्या मतलब है, हैं। ये तो लड़की को देखा ही नहीं है ज़िंदगी में कभी। इसके लिए इतनी बड़ी चीज़ है कि ये ज़मीन लिख दे, ये दूसरे का मर्डर। हज़ारों दोस्त ने अपने दोस्त का मर्डर कर दिया है लड़की के चलते, हज़ारों भाई ने मर्डर किया है, हैं। पांडव भी यही किया था ना, बहुत सुंदर थी द्रौपदी, इसीलिए ना शादी कर लिया पांचों। वो सब कहानी है भाई, कि जो लाए हो सब में बांट देना, जिसे लगता है उसके मुंह से निकल गया वापस नहीं ले सकती थी द्रौपदी। ये द्रौपदी बोलता हूँ, कुंती, अगर जो वो बोल दी कुंती कि जो लाए हो बांट लेना, तो देख ली कि ये औरत है, ये बांटने वाली चीज़ है। ये सब तो बेचारा कहानी बना देता है कि ऐसा बोल दिया, मुंह से जो निकल गया सो निकल गया, ये सब कुछ नहीं होता है। वो इतनी सुंदर थी कि वो पांचों में लड़ाई हो जाता, यही कारण रहा होगा, या पता नहीं और क्या कारण रहा होगा। अभी के ज़माने में तो यही कारण है, तब भी जो जब था तो ऐसा ही ना, तब भी दुर्योधन तो सेक्स करने के लिए ही ना महाभारत किया, इससे द्रौपदी से बदला लेना चाहता था, सेक्स करना चाहता था, इतनी सुंदर थी। तो हमेशा से ऐसा ही था, पता नहीं उस समय की क्या घटना घटी होगी, लेकिन संभावना है कि ऐसी ही घटी होगी। तो यही बात है मेरे भाई कि हज़ारों लड़की का नंगा फ़ोटो वायरल होने से वो सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लड़का सुसाइड नहीं करता है, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं है। उसको 5 रुपये का कोई गोलगप्पा नहीं खिलाएगी कोई अनजान लड़की, लड़का अनजान लड़की के लिए ज़मीन लिख देगा अगर जो वो सुंदर है तो, हैं। राम के पिता भी ने भी ऐसा ही कुछ किया था, वो दशरथ ने भी सुंदर लड़की से, वही था सुंदर लड़की, वो तो ठीक है। इसमें भी कहानी एक बना दिया गया है कि रथ में उंगली घुसा दी थी वो कैकई, तो रथ रोक दी थी युद्ध में, ये सब कहानी है ना बना हुआ। तो इसीलिए वो बोला था कि 5 ये कितना 3 वरदान जो मांगना है मांग लो। ये थोड़े ना हुआ होगा मेरे भाई, हो सकता है संभावना ये हो कि वो बहुत सुंदर होगी, सेक्स के टाइम वचन दे दिया हो। वो जवान औरत थी वो कैकई, और दशरथ बूढ़े थे, वही सब हुआ होगा। तो राम को निकालना पड़ा उनको, क्योंकि वचन दे दिए थे, ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा सच में थोड़े न किसी की उंगली लोहे की होती है। कहानी है कि कैकई की कि एक उंगली लोहे की थी, तो ये रथ का पहिया खुल गया था, तो रथ के पहिए में उंगली डाल दी, तो ये दशरथ गिरने से बच गए, इसीलिए खुश होकर उसको वरदान दिए। ये सब तो कहानी है, कहानी, ये सब सच नहीं हो सकती है ना। पहले किसी की उंगली लोहे की थी ना अभी हो सकती है। तो यही बात है मेरे भाई कि जो मलमूत्र के द्वार में इज्जत मत रखो, इससे हज़ारों लड़के हज़ारों लड़कियां रोज़ मरते हैं और हज़ारों लड़के पागल हो जाते हैं। तो और धर्म के नाम पे भी यही होता है, जब भी लड़ाई हुआ, कोई 2 लड़का का लड़ाई हुआ, तेरी बहन की ये, तेरी माँ की ये, हैं। लड़की तो नहीं बोलती है कि तेरे भाई के साथ सेक्स कर लूँगी लड़ाई में तुम सब लड़की भी बोलो, लड़की की लड़ाई हो तो तुम बोलो कि तेरे भाई के साथ सेक्स कर लूँगी, तेरे बाप के साथ सो जाऊँगी। लड़का तो यही बोलता है कि तेरी बहन को मैं करूँगा सेक्स, तेरी बहन के साथ सेक्स करूँगा। सेक्स तो नहीं बोलता है, जो बोलता है वो वीडियो में अभी नहीं बोल पाऊँगा, कुछ दिन बाद बोलूँगा, क्योंकि अभी मन भी नहीं है और अभी तुम तैयार भी नहीं हो वो सब शब्द सुनने के लिए। हालांकि जानते तो हो इस लड़ाई में क्या बोलता है, तेरी माँ को ये कर दूँगा, तेरी बहन को ये कर दूँगा। तो लड़की तुम सब भी बोलो कि तेरे भाई के साथ ये कर दूँगी, तेरे बाप के साथ सो जाऊँगी, तेरे भाई के साथ सो जाऊँगी मैं। नहीं, तुम्हारी तो इज्जत ही लूट जाएगी, और लड़के की इज्जत तो तुम्हारी योनि में है।
तुम लोग भी मानती हो कि तुम्हारी इज्जत तुम्हारी योनि में है, लड़का भी मानता है कि मेरी इज्जत तुम्हारी योनि में है, हैं? तो योनि से इज्जत निकालो, मलमूत्र के द्वार से इज्जत निकालो। और तुम लोग को गुलाम ही इसीलिए बनाया गया है। तुम लोग को क्यों नहीं काम करने देना चाहता है लड़का? इसीलिए कि सेक्स कर लेगी किसी और से, क्यों नहीं घर से निकलने देना चाहता है? लड़का अगर जो कह दिया, कोई काम करने जा रहा है कोई अपने घर में, किसी को कहा कि चलो न तुम भी, तो उसको उसका माँ बाप कहे बस साला नालायक साला, एक काम अकेले नहीं कर सकता है। और वही लड़की कहे कि अकेले हमको बाजार जाना, नहीं तुम बाजार मत जाना अकेले, अकेले नहीं, क्योंकि तुम तो सेक्स का सामान हो, तुमको लूट लेगा। लड़का का मोबाइल लूटेगा, पर्स लूटेगा, मोटरसाइकिल लूटेगा, और तुम तो खुद एक सामान हो, तुम खुद एक मोबाइल हो, तुम खुद एक पर्स से भी महंगा हो। लड़का इतना रेपिस्ट हो गया, उसके लिए इतनी बड़ी चीज़ है कि वो तुम ही को लूट लेगा, तुम्हारा सामान नहीं लूटेगा, तुम ही को लूटेगा, ज़्यादा संभावना है अगर सुंदर हुई तो। अब बूढ़ी हुई तो तुम्हारा चैन लेके भागेगा, पर्स लेके भागेगा। अगर जो बूढ़ी हुई तो, तुम सेक्स के लायक नहीं हुई तो, या क्रूप हुई तो इसमें हज़ारों पॉइंट है। एक और वीडियो बनाऊंगा इस पर। इसी के साथ इसमें यही कहता हूँ कि जो है मलमूत्र के द्वार में अपनी इज्जत को मत रखो। संजय दत्त, एक और पॉइंट, संजय दत्त 308 लड़की से सेक्स किया एक फिल्म में बताया, तो कोई उस पर थू नहीं हुआ, सब लड़का कहना कि हमको भी संजय दत्त बनना है, हमको भी रिकॉर्ड बनाना है, हैं? और कोई लड़की ये बात कह दे कि हम भी 300 लड़की से सेक्स किए, 300 लड़के के साथ किए, साली वैस्या फलना, तुरंत शुरू कर दिया, क्योंकि उसका शरीर ही सब कुछ है। और वो शरीर का फ़ायदा भी तो उठाती है, घंटा एक्टिंग करती है लड़की फिल्म में, अपना शरीर ही दिखाती है और उसको फिल्म मिल जाता है। तो शरीर का फ़ायदा उठाओगी तो नुकसान भी तो झेलना पड़ेगा। तुम चाहती हो कि लड़के के हवस का फ़ायदा उठा लें, नंगा नाच लें, इसी के दम पे हमको फिल्म में काम मिल जाए, हैं? लड़का लाखों करोड़ों रुपया एक हीरोइन से सेक्स करने के लिए खर्च कर देता है। एक साधारण लड़की जो सुंदर है उसे सेक्स करने के लिए लाखों खर्च कर सकता है, करोड़ों खर्च कर सकता है अगर जो बहुत सुंदर है तो, हैं? तुम 5 रुपया नहीं खर्च कर सकती हो सेक्स के लिए। तो इतना तुम लौंडे के हवस का फ़ायदा उठाना चाहती हो, तुम इतना बड़ा चीज़ उसके लिए बनाना चाहती हो, तो नुकसान भी झेलना ही पड़ेगा, हैं? और एक और पॉइंट है कि लड़की जो है अपने से सब कुछ में बड़े से शादी करना चाहिए। वो चाहेगी लड़का उससे उम्र में भी बड़ा हो, उससे पद में भी बड़ा हो, उससे पैसे में भी बड़ा हो, उससे ख़ानदान में भी बड़ा हो, हैं? उससे इज्जत भी उसकी जा, सब कुछ में लड़का उसको बड़ा चाहिए। उससे हाइट में भी बड़ा हो, उससे उम्र में भी बड़ा हो। क्यों तुमको चाहिए सब कुछ में बड़ा? और लड़का का उल्टा है, वो चाहता है उससे उम्र में भी छोटी हो, उससे हाइट में भी छोटी हो, उससे कम पढ़ी लिखी भी हो, उससे कम पैसा भी कमाती हो, उसका ख़ानदान भी उससे छोटा हो, क्योंकि तुमको दबा सके। इसीलिए लड़का चाहता है कि सब कुछ में छोटा हो। और तुम सब साले इतना मूर्ख तुमको लड़का बना दिया, तुमको इतना जूता लात मारा इतने सालों से, तुम लड़के की भाषा बोलती हो। लड़का चाहता है कि लड़की छोटी हो उससे सब कुछ में, और तुम भी चाहती हो कि लड़का तुमसे बड़ा हो सब कुछ में। तुम जूता ना खाओ तो तुम क्या करो? क्यों तुमको चाहिए? तुम्हारा बाप है वो जो तुमको कमा के देगा, तुमको क्यों गिफ्ट देगा? तुमको बड़ा बड़ा भालू क्यों चाहिए? तुम्हारा मौसा है वो लड़का जो तुम डेट पे जाओगे तो तुमको वो खाना देगा, तुम क्यों नहीं दोगी? तो हम उसको सेक्स देते हैं। अब तो सेक्स तो वो भी देता है, वो सेक्स भी दे, पैसा भी दे, और तुम एक ही चीज़ दो, सेक्स सिर्फ। नहीं, ऐसा मत नहीं चलेगा। तुम चाहोगी लड़के के हवस का फ़ायदा उठाने, तुम अकेले बाहर नहीं निकल पाओगे। नंगा फोटो वायरल होगा, तुमको आत्महत्या करना पड़ेगा। तुम एक एक कदम सोच के तुमको चलना पड़ेगा, तुम्हारी ज़िंदगी पूरी नर्क बन जाएगी। तो ये मत करना मेरे भाई। और अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि बच्चा पैदा मत करना। बच्चा पैदा करना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध और सबसे बड़ा पाप है। यहाँ पे दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। 10-5 मिनट का मज़ा है सेक्स में, शराब में, इज्जत बनाने में, बकरा काट कर खाने में, स्वादिष्ट खाना खाने में, नाम बनाने में, बहुत बड़े पद पे बैठने में 10-5 मिनट का ही मज़ा है। बाकी 23 घंटे तुम कुत्ते की तरह जीते हो। बच्चा पैदा करना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा अपराध है। जब तक तुम बुद्ध ना हो जाओ तब तक तुम सोचना भी मत, और जिस दिन तुम बुद्ध हो जाओगे उस दिन तुम सोचोगे भी नहीं। और तब तुम अगर जो पैदा कर भी दो, तुम अगर जो खुश हो जाओ तब तुम पैदा कर भी दो, तब कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अगले दिन किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।